हाय नमस्कार दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 2, हाउ टू बिकम रिच एंड वेल्दी। इस सीरीज का वीडियो नंबर 2। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई टैब में या नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक होगा, अभी का अभी पहला वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए दोस्तों, क्योंकि पहला वीडियो था मेरी जिंदगी की स्टोरी, कैसे मैंने 1 साल में 10 करोड़ रुपए बनाया और उस 10 करोड़ रुपए को बनाने की जर्नी में कौन से 15 लेसन मैंने सीखे। दोस्तों ये आपको पिछले वीडियो से जानकारी मिलेगी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू का कंटेंट आप लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। एंड मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज दूंगा, इसी चैनल पे 3 मई से लेकर 30 मई तक दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वर्कशॉप, 28 दिनों का फ्री वर्कशॉप, 90 मिनट हर रोज का फ्री वर्कशॉप, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आ रहा है आपके लिए। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वर्कशॉप है दोस्तों। सीजन 1 में 6 लाख लोगों को जिंदगी में प्रभावित किया था, इसने सीजन 2 में 8.5 लाख लोगों का, और इस बार 1 करोड़ लोगों को प्रभावित करने का टारगेट है, 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने का टारगेट है। सो इस वीडियो में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि आप रिच बनेंगे या पुअर। देखिए मैं वर्कशॉप करता रहता हूं, कई लोग मेरे पास आते हैं, और मुझसे पूछते हैं, सर क्या मैं सच में रिच बन पाऊंगा? सर आज मैं 50 का हो गया हूं, मुझे 20 साल हो गए हैं मेहनत करते, 30 साल हो गए हैं। कोई कहता है सर मेरे पास तो आपके जितना टैलेंट नहीं है, मैं आपकी तरह बात नहीं कर पाता, आपकी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या मैं सच में रिच बन पाऊंगा? दोस्तों इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसका उत्तर आप खुद दे सकते हैं। लेकिन कैसे? इस असेसमेंट को कीजिए, इस असेसमेंट का स्कोरिंग कीजिए। स्कोरिंग कैसे करना है उसका तरीका मैंने लास्ट में बताया है। इस असेसमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे और स्कोरिंग करेंगे तो आप खुद बता पाएंगे कि क्या आप सच में रिच बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और बन पाएंगे तो क्या करना है। दोस्तों क्या है ये असेसमेंट? ये असेसमेंट बहुत ही पावरफुल असेसमेंट है, सिंपल असेसमेंट है। यहाँ 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, A, B, C। ऑलराइट, आपको सवाल को समझना है। मैं सवाल को स्क्रीन पे लाऊंगा, मेरी आवाज पीछे चलती रहेगी, आप सवाल ध्यान से समझिए, पढ़िए, और उस वीडियो को पॉज करके आप अपना उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आपका आंसर A है, B है या C है। हर क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, A, B, C, वो आप लिखिएगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा स्कोरिंग कैसे करना है। दोस्तों पहली चीज, ईमानदारी से कीजिएगा। आज आपकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से उत्तर दीजिएगा। इज दैट ओके? आज जो आपकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से अगर आप उत्तर देंगे तो ही मजा आएगा। अदरवाइज अगर आपने चीटिंग की, अगर आपने ऐसा उत्तर दिया जो आपको आपकी पर्सनालिटी को मैच नहीं खाता, तो फिर पूरे टेस्ट का पर्पस डिफीट हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं, पूरा का पूरा टेस्ट करते हैं ध्यान से। तो आप लोगों के सामने आ रहा है स्क्रीन पे पहला प्रश्न। अगर मैं आपको एक डील देता हूं जिसमें मैं 10,000 रुपए आपको अभी दूं या फिर 1 लाख रुपए आपको 1 साल के बाद दूं, तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? पहला ऑप्शन, मैं 1 साल के बाद 1 लाख रुपया लूंगा। दूसरा ऑप्शन, मैं अभी जो 10,000 रुपए आप दे रहे हैं वो ले लूंगा। और तीसरा ऑप्शन है, मैं इन दोनों में से एक को भी नहीं चुनूंगा। दोस्तों आपका उत्तर क्या है? सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। पेपर उठाइए और उस पेपर पे सवाल नंबर 1 के आगे लिख दीजिए आपका जो उत्तर है वो A, B या C। दोस्तों क्या आपने पहला सवाल कर लिया? अगर पहला सवाल कर लिया तो मैं कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से कीजिएगा, आज की आपकी जो जिंदगी चल रही है उसके हिसाब से कीजिएगा। ऑलराइट, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। आप शॉपिंग के लिए गए और वहां एक ऑफर है, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो आप नीचे दिए गए तीनों ऑप्शन में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? पहला, आई विल ओनली स्टिक टू बाइंग 1 पेयर, यानी कि जो मैं खरीदने गया था 1 पेयर वो ही खरीदूंगा। दूसरा है, मैं 2 पेयर खरीद लूंगा ताकि मुझे तीसरा फ्री मिल जाए। और तीसरा ऑप्शन है, नॉट रियली श्योर। नॉट रियली श्योर। इन तीनों में से आपका जो भी उत्तर है जल्दी से लिख दीजिए, A, B, C। तीनों में से जो भी आपका उत्तर है जल्दी से लिख दीजिए। ओके, सवाल नंबर 2 पूरा होता है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 है, क्या आप अपनी शॉपिंग लिस्ट या बजट बनाते हैं? पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है समटाइम्स, तीसरा ऑप्शन है नो। A यस, B समटाइम्स, C नो। दोस्तों आप सभी के लिए चौथा सवाल। मार्केट में नया स्मार्टफोन आया है, आप खरीद भी सकते हैं, आपको खरीदने की इच्छा भी है, एंड आपको उसे खरीदने पे आपके दोस्त के द्वारा 10,000 रुपए का ऑफर भी मिल रहा है, लेकिन इस समय आपकी जरूरत नहीं है। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे? पहला, मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, नो आई विल नॉट बाय इट। दूसरा ऑप्शन है, मैं इसे खरीदूंगा अगर ये मेरे लिए जरूरी होगा तो।
और तीसरा ऑप्शन है हां मैं जरूर खरीदूंगा क्योंकि ये मेरी डिजायर है, मेरी कैपेसिटी है खरीदने की और मुझे इस समय 10,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। सो नो, यस ओनली इफ इट इज यूजफुल फॉर माई वर्क, और तीसरा है यस। तीनों में से आपका जो भी उत्तर है जल्दी से आप लिख दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल है आपके लिए परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट क्या होगा। पहला उत्तर है ऑनलाइन कोर्सेज या किताबें खरीदना। दूसरा उत्तर है ऐसी चीजें खरीदना जिनको खरीदने में मुझे बड़ा मजा आता है लेकिन मैं खुद के लिए कम खरीदता हूं। या तीसरा उत्तर है एक बढ़िया सी रिस्ट वॉच या कपड़े या जूते या एक्सपेंसिव गिफ्ट आइटम्स। तीनों में से कौन सा उत्तर सेलेक्ट करेंगे? वापस एक बार समझ लेते हैं आपके लिए बर्थडे गिफ्ट, परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट कौन सा है। पहला ऑनलाइन कोर्स या किताबें, या दूसरा ऐसी चीजें जो कि जिनको खरीदने में बड़ा मजा आता है और जिसको आप खुद अपने लिए कम खरीदते हैं, या फिर तीसरा रिस्ट वॉच, क्लोथ्स और एक्सपेंसिव आइटम। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पॉपुलर सेलिब्रिटी आपकी सिटी में आते हैं, उनका शो होता है जिसका टिकट का प्राइस है 5,000 रुपए। आपके दोस्त का कॉल आया कि उसके पास फ्री टिकट है, तो आप क्या करेंगे? पहला उत्तर है मैं चेक करूंगा कि क्या वहां जाने से मुझे कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, और साथ में मैं ये भी देखूंगा कि मेरे पास इस समय जो काम मैं कर रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है, और दोनों का तालमेल बिठाने के बाद मैं जाने या नहीं जाने का निर्णय लूंगा। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मैं उसे स्ट्रेट अवे कह दूंगा नहीं मैं नहीं आऊंगा और सिर्फ अपने काम में फोकस करूंगा। और तीसरा ऑप्शन है आप उसे कहेंगे यस मैं आ रहा हूं। दोस्तों आपके फ्रेंड का कॉल आया, पॉपुलर सेलिब्रिटी आ रहे हैं, 5,000 रुपए का टिकट आपको फ्री मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप जाने से पहले चेक करेंगे वहां जाके कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया कुछ सीख सकता हूं, या फिर जो काम कर रहा हूं वो काम कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप बिल्कुल नहीं जाएंगे और सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे। तीसरा आप कह देंगे कि मैं जाऊंगा। ऑलराइट, ध्यान से कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सटल क्वेश्चन है, लेकिन अंत में आपको पता लगेगा दोस्तों कि क्या आप रिच बन सकते हैं या नहीं। वाह दोस्तों, आपने आधा टेस्ट कर लिया है, हुर्रे, कांग्रेचुलेशंस। आधा और टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई नो कहीं कहीं थोड़ा सा हो सकता है किसी को सिर्फ सुन के स्क्रीन पे सवाल करना बोरिंग हो, लेकिन दोस्तों आपको अंत में पता लगने वाला है कैन यू बी रिच और पुअर। इसीलिए पूरा टेस्ट ध्यान से कीजिए, हर एक सवाल का उत्तर दीजिए। दोस्तों इसी श्रृंखला में आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इन योर ओपिनियन? आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? नंबर 1, सभी गोल्स को अचीव करना, फाइनेंशियल गोल को मिला के। दूसरा, इस दुनिया को बदलना और एक अच्छा प्लेस बनाना जिसमें अच्छे तरह से जिंदगी जी जाए। तीसरा, एंजॉय करना, मस्त रहना, खाना पीना, मौज उड़ाना, एंड जैसी जिंदगी आपके सामने आ रही है उसी तरह से जीना। अगला सवाल दोस्तों, यू आर ऑफर्ड अ प्रमोशन बट टू प्रमोट यू दे विल फायर योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपका प्रमोशन निश्चित है लेकिन आपको प्रमोट करने के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड को उन्हें फायर करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? पहला, आप इस प्रमोशन को अपने काम के रिवॉर्ड के रूप में आसानी से स्वीकार करेंगे। दूसरा ऑप्शन, आप अपने दोस्त से बात करेंगे, म्यूचुअली मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तीसरा, आप कहेंगे मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता क्योंकि आप इसके बदले में मेरे दोस्त को फायर कर रहे हैं। तीनों में से क्या करेंगे? जल्दी से सेलेक्ट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के लिए, डू यू हैव द प्लान्स टू मेक 1000 करोड़ इन 10 years? क्या आपके पास एक ऐसा प्लान है जिससे कि आप 1000 करोड़ 10 सालों में बना सकते हैं? पहला उत्तर है यस मैं बना सकता हूं, मेरे पास प्लान है। दूसरा उत्तर है मेरे पास 1000 करोड़ का प्लान तो नहीं है लेकिन 10 करोड़ का प्लान है, और जब मैं 10 करोड़ के प्लान पे पहुंच जाऊंगा तो मैं 100 करोड़ का बनाऊंगा, और 100 करोड़ के प्लान पे पहुंचूंगा तो 1000 करोड़ का प्लान बनाऊंगा। और तीसरा आंसर है नो। सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी उत्तर है ध्यान से लिखिए। ऑलराइट दोस्तों, सो अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मच मनी यू विल हैव इन योर बैंक अकाउंट इन 10 years फ्रॉम नाउ? अगले 10 सालों में आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? ए 100 करोड़ रुपया, बी 20 करोड़ रुपया, सी 1 करोड़ रुपया। अगले 10 सालों में कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से लिख डालिए।
जल्दी से लिख डालिए, कम ऑन क्विक एवरीवन, और ध्यान दीजिए, हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी सवाल को उत्तर देते समय ऑनेस्टी, ईमानदारी का पूरा ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू मनी यू आर ऑर्गेनाइज्ड, यू कैन सेव, यू आर केयरलेस। यानी कि जब पैसे की बात आती है तो आप बहुत ज्यादा मैनेज कर पाते हैं पैसे को, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, पहला उत्तर है। दूसरा उत्तर है आप पैसे को आसानी से सेव कर पाते हैं। तीसरा उत्तर है आप पैसे को केयरलेस इंसान की तरह इस्तेमाल करते हैं। कम ऑन, जल्दी, ध्यान से और पूरी ईमानदारी से सवाल का उत्तर दीजिए, और यहां पे उत्तर उस हिसाब से होना चाहिए जो आपकी आज की जिंदगी चल रही है, आपकी आज की आदतें चल रही है। इज दैट ओके? और यहां इसी श्रृंखला में आप लोगों के लिए आखिरी सवाल। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके ऊपर 10 लाख रुपए का लोन है, आप 9 से 5 की जॉब में हैं, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आती है जहां 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि पार्ट टाइम बिजनेस है, सिर्फ 2 घंटे हर रोज देना है, एंड जिसमें शायद आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि काफी लोग कमा रहे हैं। तो आप नीचे दिए गए तीनों ऑप्शन में से क्या करेंगे? यू विल टेक द रिस्क इमीडिएटली, आप इमीडिएटली रिस्क ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप 10 से 20 लोगों से पूछेंगे, 1 महीने तक जांच पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि रिस्क कितना है और फिर डिसीजन लेंगे। और तीसरा ऑप्शन है क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बेटर नहीं है, 10 लाख रुपए का आपके ऊपर लोन है, तो आप इस समय इस रिस्क को बिल्कुल नहीं लेंगे। हुर्रे! आपने पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ा, ध्यान से समझा। अभी भी किसी सवाल में कोई कमी रह गई है तो वापस से रिवाइंड कीजिए वीडियो को, ध्यान से हर एक सवाल को पढ़िए और सोच समझ कर उत्तर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये उत्तर आपके माइंड में काफी कुछ क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर जल्दी से बताइए इसका स्कोरिंग कैसे करें? तो स्कोरिंग करने का तरीका बहुत सिंपल है। हर सवाल का जो ए ऑप्शन है उसका नंबर कितना है? 30 नंबर मिलेगा आपको। हर सवाल में जिसमें भी आपने बी दिया है उसमें आपको मिलेगा 20 नंबर, और जिसमें भी आपने सी मार्क किया है वहां मिलेगा आपको 10 नंबर। ऑलराइट, सो जल्दी से जल्दी अपने कॉपी में जाइए। अगर आपने जहां जहां एक सवाल में अगर ए लिखा है वहां 30 लिख दीजिए, बी लिखा है तो 20 लिख दीजिए, और सी लिखा है तो 10 लिख दीजिए। सो दोस्तों अब जाइए और सभी मार्क्स का टोटल कर लीजिए। अगर आपके मार्क्स हैं 120 से 200 की रेंज में, तो इसका मतलब है आप थोड़े फाइनेंशियल रिस्क लेने से कतराते हैं, आप डरे हुए हैं, आप सेविंग मेंटालिटी वाले बंदे हैं, आपसे पैसा खर्चा नहीं होता, आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते, आप पैसे से रिलेटेड कोई भी काम कर नहीं पाते, पैसा जाने मात्र के नाम से ही आपको डर लगने लगता है, पैसे के बारे में आपके बहुत कमजोर बिलीफ हैं, जैसे कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, पैसा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। दोस्तों ये आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बताता है, इन सभी को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स हैं 120 से 200 के बीच में, मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों इसको बदलने के लिए आपको बहुत सारी कोचिंग लेनी पड़ेगी, उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी रिच मेंटालिटी के लोग हैं। ये आगे के 14 वीडियोस देखिए, आपकी सोच बदलेगी 101%। लेकिन आज के हिसाब से सॉरी टू से यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम वेरी रिच, क्योंकि दोस्तों हर एक सवाल का उत्तर आपने खुद दिया है, और ये उत्तर ऐसे ही स्वाभाविक रूप से नहीं आया, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता हुआ आया है। आपके कॉन्शियस माइंड ने समझा, सबकॉन्शियस को कमांड दी, सबकॉन्शियस ने उस उत्तर को पेपर पे लिखा है, और आपने खुद ने अपने आप को मार्क्स दिए हैं दोस्तों। इसीलिए यह आपकी खुद की एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस नहीं है। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास मार्क्स आए हैं 200 से लेके 280 के बीच में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पैसों को लेके मॉडरेट हैं, आप पैसों को लेके आसानी से बड़ा सोच पाते हैं, आप पैसों को लेके ग्रो करने के लिए नए नए उपाय सीखते हैं, नए नए उपाय करना चाहते हैं, आप फास्ट सीख पाते हैं, आप रियल में पैसा कमाना चाहते हैं और उसके लिए रिस्क भी लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को रोक देते हैं, कहीं ना कहीं सेफ खेलते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर से ऑपरेट करते हैं। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपके सफलता के चांसेस, फाइनेंशियल सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, ऑलराइट, लेकिन फिर भी इन्हें और ज्यादा हाई करना पड़ेगा। आप
सुपर रिच बनने की कैटेगरी में अभी तक नहीं आ रहे हैं, और ये भी आप ही का खुद का एनालिसिस है दोस्तों। और अगर आपका स्कोर है 280 से 360 के बीच में, तो मैं कहना चाहूंगा आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, आप रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, आप सीखने में बिलीव करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, पैसों को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल है, पैसों को लेके आपकी समझदारी बहुत अच्छी है, और आप सच में पैसे को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये एक टेस्ट से आप लोग पूरी तरह से अपने आप को जज ना कर पाए। इसीलिए अगले 14 वीडियोस भी जरूर देखिए, हर एक वीडियो को ध्यान से समझिए। आज ही अपने पूरे परिवार का ये फाइनेंशियल टेस्ट करवा लीजिए, अपने बीवी को, बच्चों को, भाई बहन, दोस्त, जो भी आपके घर में है और या आपके आसपास में है, जो आपके क्लोज है, उन सभी को बोलिए ये टेस्ट अभी का अभी करें, क्योंकि अगले 14 दिन इन सभी की फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल देंगे, आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल देंगे। दोस्तों अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस हेल्थ एंड वेल्थ सीरीज को बहुत ध्यान से सीखें, बहुत ध्यान से देखें।